हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप लोग का स्वागत है स्कैल्पर फ्लैश पे। आज हम लोग दोबारा से आ चुके हैं ट्रेड ऑफ द वीक सीरीज में। एंड इस हफ्ते ट्रम्प चाचा ने बहुत दोगलेबाजी करी है, बहुत ज़्यादा ही दोगलेबाजी करी है। पिछले हफ्ते 22 तारीख को हो जाना चाहिए था वॉर के लिए जो भी था, सीज फायर वगैरह, उसको एक्सटेंड कर दिया है हमारे ट्रम्प चाचा ने, क्योंकि उनको याद आ चुका है कि वॉर तो मेरे से लड़ी नहीं जाएगी, तो मैं एक्सटेंड एक्सटेंड खेल लेता हूँ। और जिसकी वजह से वो हर एक दो घंटे पे कुछ ना कुछ कमेंट कर दे रहे हैं, और इससे मार्केट में बहुत मैनिपुलेशन बढ़ गया है। और जैसा आजकल न्यूज़ेस भी आ रही हैं कि ट्रम्प के बड़े बेटे पर आरोप है इनसाइडर ट्रेडिंग का। तो ये सब है भाई, आजकल मार्केट में चल रहा है। हम लोग चलते हैं भाई अपने गोल्ड पे। और इस हफ्ते भी हमने बहुत कम ही ट्रेड करे, क्योंकि भाई मैनिपुलेशन मेरे को थोड़ा ज़्यादा दिखा, तो मैंने गोल्ड पे कम ट्रेड किया। सो हमारे गोल्ड के पास अगर हम देखें तो दो दो एडवांटेज हैं। सेल साइड में अभी भी बैठा हूँ, ठीक है। वो जा नहीं रहा है, ठीक है, मार्केट सेल साइड में नहीं है। बट मैं सेल के लिए इतना कॉन्फिडेंट हूँ कि मैंने फ्राइडे को बहुत स्टॉप लॉस लिया। पूरे हफ्ते भाई मेरा कुछ ट्रेड नहीं था, बहुत मतलब मैंने ट्रेड ही नहीं किया, अवॉइड किया। बट सेल साइड के लिए मेरे को ट्रेड मिल रहा था, मैं जा रहा हूँ। तो वो चीज़ है। बट जैसा आपको दिखाता हूँ मैं, जैसा ये एक हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है। मार्केट अभी ऑर्डर ब्लॉक तक नहीं गई है, अभी मार्केट एफवीजी से रिजेक्शन लेके नीचे आ रही है, ठीक है। एक सेकंड, एफवीजी से रिजेक्शन लेके आ रही है। तो मेरा मानना यह है कि अगर अभी गिरना है मार्केट को, तो सीधा गैप अप खुलेगा आपका 4693 के नीचे। अगर मार्केट को नीचे जाना है तो 4693 के नीचे गैप अप होगा, ठीक है। और अगर उसके नीचे गैप अप हुआ तो भाई मेरे हिसाब से ये इजी टारगेट होगा। हाँ चलो, हमारा ये आ गया। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर, तो ये वाली जो कैंडल की लिक्विडिटी है, डेली टाइम फ्रेम है, ठीक है गाइस, ये डेली टाइम फ्रेम है। तो अगर डेली टाइम फ्रेम पे इस कैंडल की मार्केट लिक्विडिटी एक बार ले लेता है, तो इसके लिए बहुत शार्प मूव आ जाएगा कि ये 4678 तक आ जाए। तो ये वाली कैंडल की भी लिक्विडिटी जा सकती है, 4678 ही है मेरे अकॉर्डिंग। नहीं सॉरी, 4645, मतलब 4552, 4552 की लिक्विडिटी आराम से ले लेगा। तो इसके पास हमारा जो सेल का व्यू है अब प्रॉपर है कि भाई मंडे को अगर तो गैप डाउन खुला तो स्ट्रेट फॉल आपको दिखेगा यहाँ कहीं। एक सपोर्ट यहाँ ले सकता है, बहुत कम चांसेस है बट आ भी सकता है सपोर्ट। बट अगर मार्केट सपोर्ट नहीं लेता है, सपोज सपोर्ट नहीं लिया, तो आप फिर ये टूटता हुआ देख सकते हो। और जैसा मैं बहुत बार बोल चुका हूँ कि अगर ये टूटेगा तो फिर हमारे पास सीधा डायरेक्ट सपोर्ट बन रहा है 4314 का, और मे बी 4300 का एक सपोर्ट होगा। तो अभी भी ये राउंड नंबर के पास में है, जैसे गोल्ड अभी क्लोज हुआ है तो बहुत क्लोज है ये राउंड नंबर के। राउंड नंबर यानी कि 700 का ये जो राउंड नंबर है, इसके क्लोज में है, ठीक है। 700 के क्लोज में क्लोज हुआ है, मतलब राउंड नंबर के बहुत क्लोज में क्लोज हुआ है। तो मे बी लोग यहाँ पे बाइंग करें, बट मैं अभी भी सेलिंग के लिए बैठा हूँ। एंड आई एम श्योर कि अगर एक सेल मूव मिल जाए, देखो ये हफ्ता मेरा कहाँ से शुरू हुआ, एक सेकेंड, 26 थर्सडे। हाँ, तो मेरा ये वाला हफ्ता मतलब पूरा वीक रिवर्स हो गया। अगर हम देखें हमारा वीक, तो ये हमारा ट्यूसडे, सॉरी सॉरी, हमारा ये हफ्ता एकदम रिजेक्शन बेस था, और खुलते साथ हैमर बना दिया था। बट अगली कैंडल ने रिवर्स कर लिया और मुझे एक्सपेक्ट हुआ कि एक क्लोज करता, सो नेक्स्ट डे हमें एक सेल मूव मिलता। बट लेट नाइट क्या हो रहा है, अगर मैं तुम्हें छोटे टाइम फ्रेम पे दिखाऊं, ये हो रहा है कि ये वाली जो तुम वीक देख रहे हो, ये लेट नाइट वीक है। 12 10 बजे 12 बजे के बाद ये मूव आ रहा है कि गिर रहा है, फिर तुरंत ऊपर चले जा रहा है जैसे ही नया दिन शुरू हो रहा है, यानी कि 12 बजे के बाद तो मैं दिखेगा। तो मैं तुम्हें अगर दिखाऊं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखें तो ये देखो, सेल मूव कब आया, तुम्हारा 10:30 बजे सेल मूव आया। ये सेल मूव देखोगे, ठीक है, शार्प आया, पूरा कवर अप कर गया, ऊपर चला गया, और उसके बाद थोड़ा सा साइडवेज तो होना ही है।
फिर अगर मैं तुम्हें आगे दिखाऊं और आगे दिखाऊं तो तुम्हें अगले दिन भी यही दिखेगा कि रात रात, चलो पूरा दिन ये वाला सेलिंग में ही थी तो ये वाला ठीक है, बट रात में देखोगे तो सडन एक बहुत बड़ी कैंडल आई, समवेयर अराउंड 12 से 1 बजे के आसपास एक अच्छी सी कैंडल आई, और तुरंत कवर अप हो गया वो। तो मैं वही चीज कह रहा हूँ कि गोल्ड अभी एकदम डाउन ट्रेंड में है, बट वो जो न्यूज आ जा रही है ना अचानक से, तो वो इसको थोड़ा सा वो कर रहा है, मैनिपुलेट मार्केट को, ट्रम्प। ठीक है, मेरे हिसाब से भाई ट्रम्प दोगलेबाजी कर रहा है, और मेरी वीडियो का टाइटल भी मिल गया, ट्रम्प दोगलेबाज। ठीक है, उसकी दोगलेबाजी की वजह से ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस हमें मिल रहे हैं कि भाई गोल्ड स्ट्रेट फॉल नहीं करना है भाई, प्रॉपर सेलिंग का सेटअप है। ठीक है, ऊपर से ऑर्डर ब्लॉक ये रहा, हमारा एफवीजी ये रहा, एक एफवीजी ये है। ठीक है, अगर मैं इस एफवीजी को ड्रॉ करूं तो क्या गोल्ड इसके अंदर, नहीं, ये एफवीजी चलो ब्रेक हो गया है। ठीक है, बट यहाँ से मेरे को फॉल एक्सपेक्टेड है टिल हेयर, क्योंकि भाई बिना सपोर्ट के ऊपर जा रहा है, तो एक एक्सपेक्टेड है अगर ये तोड़ देता है तो फिर हम लोग जा सकते हैं भाई एक न्यू हाई के लिए। ठीक है, बट अगर यहाँ से अगर गिरेगा सो यू कांट इमेजिन। और अगर आज मैं लगे हाथ बिटकॉइन का भी एनालिसिस कर देता हूँ, मैं एनालिसिस स्टार्टिंग में ही करके दिखा दे रहा हूँ फिर, जिससे किसी को प्रॉब्लम ना हो। इसको मैं हटा देता हूँ, एक सेकंड। तो बिटकॉइन की अगर मैं एनालिसिस करूँ तो बिटकॉइन ने जो है एक रेंज में, ठीक है, ये रेंज थी बिटकॉइन की, ऑल्ट प्लस एच, ये बिटकॉइन की रेंज है, और बिटकॉइन मूव कर रहा था। एक बार फर्स्ट ब्रेकआउट हो चुका था, यहाँ से नीचे 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 एक बार ट्राई किया, फेल किया, बट वहीं से रिफ्यूल करके, ठीक है, वहीं से रिफ्यूल करके ऊपर गया और फर्स्ट मूव आउट दे दिया फेक, बट सेलर्स यहाँ से डोमिनेंट नहीं दिखा पाए अपनी, सो बिटकॉइन थोड़ा सा रिट्रेस टाइप नीचे करके ऊपर जाने की करा। और अब अगर तुम्हें दिखे तो भाई मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया, ये हाई को तोड़ दिया है, इस हाई का सपोर्ट ले लिया है। मैं दिखाता हूँ क्यों। तुम्हारे लिए एक वीडियो अभी बननी बाकी है, सो उस पे मैं यही समझाऊंगा कि ब्रेकआउट ट्रेड कैसे करें सेफ। मार्केट ऊपर गई, नीचे आई, ऊपर चली गई, तो यहाँ अगर एक सेकंड, देखो यहाँ एक रेजिस्ट, ये वाला रेजिस्टेंस है, ठीक है, समझना ये रेजिस्टेंस है। सो मार्केट नीचे गई, ऊपर गई, नीचे आई, रिट्रेस करी, फिर ऊपर तोड़ दिया, सो ये क्या दिखा हमें, एक एन। ठीक है, फिर दोबारा वही अगर मैं दिखाऊं तुम्हें, तो ये मुझे इस वाले अरे के लिए ये एक एन टाइप बना के ऊपर जा रहा है। सो बिटकॉइन मेरे को फुल बुलिश दिख रहा है। ठीक है, बिटकॉइन अभी बुलिश है तुम्हारा यहाँ तक के लिए, एक रेजिस्टेंस यहाँ है, यहाँ से तुम्हें थोड़ा सा सेल मूव दिखेगा, थोड़ा धीरे धीरे जाएगा क्योंकि अभी रेजिस्टेंस पॉइंट यहाँ पर भी है एक। तो बिटकॉइन थोड़ा सा तुम्हारा स्लोली जाएगा, जितना फास्ट गिरा है इतनी ही फास्ट रिकवर नहीं करेगा, थोड़ा बहुत धीरे 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 जाएगा। बट अगर मुझे अगर फाइंड आउट करना होगा तो मैं अगर लॉन्ग पोजीशन बनाऊंगा पोजिशनल, तो 74384 इस वाले पे अगर दोबारा आएगा या यहीं कहीं मेरे को मिल जाता है तो मैं करूंगा, और मेरा जेन्युइन स्टॉप लॉस भाई ये होगा, तो फिर मैं बिटकॉइन को अगर लॉन्ग टर्म के लिए देखूंगा तो ऐसा कुछ है। और बायस जो है बिटकॉइन तो अभी भी ओपन है, बट मेरे को लगता है ये 2 दिन बिटकॉइन अगर यहीं अगर होवर करता रहा तो ज़्यादा बड़ा चांसेस नहीं है कि नीचे चले जाएगा, बट अगर बिटकॉइन यहाँ से ऊपर चला गया हल्का सा रिट्रेस करके मंडे को आपको बिटकॉइन एक अच्छा सा पंप दे सकता है। ठीक है, सो मेरा एनालिसिस यही होगा बिटकॉइन का कि बिटकॉइन इसके नीचे ना जाए। ठीक है, आज सैटरडे और संडे को बिटकॉइन इसके नीचे ना जाए, यहीं अगर होवर करता है तो प्रोबेबिलिटी होगी कि ये रेजिस्टेंस तोड़ देगा। और अगर इन दो आज या कल में से रात में अगर इसने ट्राई अटेम्प्ट किया, फिर ये ऐसा बना के कुछ ऊपर जा सकता है। सो हम लोग बिटकॉइन को बुलिश देख सकते हैं। गोल्ड में मैं अभी भी डाउन साइड के लिए हूँ। ठीक है, सो गोल्ड हमारा ऐसी है भाई। तो आ जाते हैं अब हम लोग अपने ट्रेड्स पे। हम लोगों ने सिंपली मैं अगर तुम्हें डायरेक्ट ट्रेड्स दिखाऊँ, इस हफ्ते मैंने बहुत कम ट्रेड्स करे, बट एक दो ट्रेड्स, जैसे मैंने मंडे को कोई ट्रेड नहीं किया। ठीक है, इस दिन मेरा कोई सेटअप नहीं बना, क्या बोलते हैं, थर्सडे वेडनेसडे को एक सेटअप बना तो रिवर्स हो गया, बट हम लोगों ने टेलीग्राम में भेजा था तो इस वजह से सिस्टम ट्रेड कर रहे थे तो इस वजह से हमने यहीं कहीं पे बुक कर लिया था इसे।
क्योंकि मुझे रिवर्सल का साइन मिल रहा था। अब मैं इस ट्रेड का अगर लॉजिक दूं तो ये देखो, ये है मेरे ट्रेड का लॉजिक। एक सेकंड भाई, तू इधर आ जा। तो गोल्ड खुला, एक डाउन मूव के बाद एकदम ऊपर से खुला, एंड ऊपर जाने के बाद गोल्ड ने दो सपोर्ट बनाए, एक ये सपोर्ट बनाया, एक ये। ठीक है, इस सपोर्ट का स्वीप कर दिया, इसका स्वीप करके ऊपर गया, तो मुझे था कि चलो हम लोग लिक्विडिटी स्वीप पे देखेंगे। तो यहाँ पे जैसे ही स्वीप किया, मेरी एंट्री इसी कैंडल पे होनी थी, बट थोड़ा सा स्लीपेज के कारण ऊपर हुआ। एंड मेरे लिए यही था कि अगर ये हाई तोड़ देगा तो मुझे बहुत आसानी से यहाँ तक का टारगेट मिलेगा, बट ये हाई यहाँ का तोड़ नहीं पाया, तो इस वजह से हमें यहीं पे बार बार मल्टीपल रिजेक्शन दिखी। सो मैंने इस वजह से इस ट्रेड को यहीं काट दिया, और ये चैनल में भी था। तो इसका जैसे ही ये कैंडल बनने फॉर्म हुई डोजी, ठीक है, तो मैं दिखा दूं मैं डोजी का है। ये देखोगे तो तुम्हें डोजी दिखी है। अगर ये वाली कैंडल इसका हाई ले जाती तो डाउन ही था, तो इस वजह से मैंने इस ट्रेड को काट दिया। बट ये अगर चलता तो इसमें बहुत अच्छा पैसा बनता है। और इससे पहले मैंने कोई ट्रेड नहीं किया, ठीक है। अगर मैं दिखा दूं तुम्हें तो ट्यूसडे को तो भाई ये रेंज में ही था। जब मेरा ट्रेडिंग आवर्स है, मुझे दोपहर में करता हूँ मैं ज़्यादातर। न्यूयॉर्क अवॉइड कर रहा हूँ, न्यूयॉर्क में आजकल बहुत मैनिपुलेशन है। तो दोपहर में मैं देख रहा हूँ तो पूरा साइडवेज है। सुबह सुबह एक फॉल आ गया, मैंने ये फॉल देखा था, फिर मेरे को लगा रिट्रेस करेगा, यहाँ कहीं पे आएगा, ये ऑर्डर ब्लॉक तक आएगा, बट आया ही नहीं, और अल्टीमेटली ये सेलिंग में था। और मंडे को तो मैंने किया ही नहीं, मंडे को तो भाई मैं बहुत कम करता हूँ, और मेरी स्ट्रेटजीज भी मंडे को बहुत कम अलाउ करती है। तो मंडे को हमने नहीं किया, ट्यूसडे को हमने नहीं किया, वेडनेसडे को हमने एक ट्रेड लिया। सो इसमें मैंने बहुत छोटा सा एकदम डिसेंट प्रॉफिट बनाया। डिसेंट भी नहीं है, लो लो प्रॉफिट कह सकते हो, ठीक है। बट ट्यूसडे को फिर हमने अवॉइड करा, ट्यूसडे को भी नहीं बन पाया। मैंने ये मैनिपुलेशन देखते ही सुबह भूल गया था कि मैं आज ट्रेड नहीं करूंगा, एंड अल्टीमेटली भाई मेरा कोई सेटअप भी नहीं बना था। ठीक है, सिस्टम बोल लो या डिस्क्रिशनरी, कोई सेटअप नहीं बना। हाँ, एक स्वीप वाला बना था, बट ये बहुत लेट बना है ना। ये तुम्हारा बजा है 3 PM पे, यानी कि जो तुम्हारा लंदन है उसके ओपनिंग के 4 to 3 आवर्स बाद बन रहा है। सो इस वजह से मैंने इसे अवॉइड कर दिया सेटअप को। नहीं तो ये भी एक अच्छा सेटअप था, यहाँ पे मुझे करना था, बट बहुत लेट हो गया था। इस वजह से सिस्टम ट्रेड्स में इतना अलाउ नहीं होता है। अगर मैं अपनी लिक्विडिटी स्वीप वाली स्ट्रेटजी की बात करूँ तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 1 से 1.5 घंटे का मेरे को अलाउंस है, कि मैं 1 से 1.5 घंटे के अंदर ट्रेड करूंगा लंदन ओपनिंग के। तो लंदन ओपनिंग के बहुत लेट हुआ, तो इस वजह से मैंने थर्सडे अवॉइड करा। एंड जब हमारा फ्राइडे आया, सो फ्राइडे टेलीग्राम मेंबर्स के लिए बहुत अच्छा था। ठीक है, टेलीग्राम मेंबर्स को बहुत अच्छा प्रॉफिट, यानी कि $12 पकड़ा, $4 का रिस्क लेके 1:3 ट्रेड गया ये। ठीक है, मोर देन 1:3 ट्रेड अगर देखोगे तो यहाँ पे अगर हमने होल्ड करवाता तो समवेयर अराउंड $16 बनता है, यानी कि 1:4। बट मैंने नहीं करा, ऑर्डर्स ही नहीं लग पाए मेरे। ठीक है, लिमिट ऑर्डर के चक्कर में मैं फंस गया था, और इसी वजह से अल्टीमेटली मेरे यहाँ देखोगे स्टॉप लॉस है, यहाँ स्टॉप लॉस है। ठीक है, और मेरे मल्टीपल स्टॉप लॉस चले गए इस दिन। तो मैं इस ट्रेड का अगर लॉजिक तो मैं एक्सप्लेन करूँ तो इस दिन मैंने शॉर्ट क्यों करा। मार्केट डाउन ट्रेंड में है, फिर मैंने अपनी फिब स्ट्रेटजी यूज़ करी। ठीक है, सिंपली मैंने फिब को ड्रॉ करा, मुझे एक अच्छा सा लेवल का वेट था। ठीक है, और मुझे वो लेवल यहाँ मिला, इसके अंदर से ये वाली कैंडल ने मुझे अलाउंस दे दिया, मैंने ट्रेड किया, एंड अल्टीमेटली हम लोगों ने प्रॉफिट बुक करा। ठीक है, ये फिब सिंपल फिब मैंने तुम्हारे लिए भी डाल रखा है, फिब यूज़ करके मैंने बनाया, क्योंकि एक ट्रेंड था और मैं उस ट्रेंड पे कर रहा था। फिर ये ट्रेंड चेंज हो गया था, बट मेरे से एक ट्रेड मिस हो गया है। सो इस वजह से मैंने फिर 70 और 61% के लेवल पे ट्रेड मारा, एसएल गया। ठीक है, एक गो में देखोगे तो पॉजिटिव भी नहीं आया मेरा। फिर यहाँ पे मैंने बाय फाउंड आउट करा कि भाई ट्रेंड चेंज हो गया। थोड़ी देर बाद मैंने देखा ट्रेंड चेंज है, यहाँ से रिवर्स कर देना चाहिए, इसका हाई का वेट नहीं किया, यहाँ मेरा एक एसएल गया। फिर अगर मैं तुम्हें दिखाऊं तो रात में मैंने ये 5 मिनट पे आइडेंटिफाई किया, और मैंने एक एक मिनट पे एग्जीक्यूट किया, एंड हमारे साथ जो है फार्म होता गया। यहाँ पे भी ट्रेड पॉजिटिव नहीं आया, यहाँ पे भी ट्रेड पॉजिटिव नहीं आया। तो अल्टीमेटली भाई मेरा ये हफ्ता बहुत नेगेटिव गया है। एंड इसी के साथ मैं इस ट्रेड वीक ऑफ द सीरीज को एंड करता हूँ विद अ लॉस ऑफ $50।
सो ये लॉस ऑफ $50 मुझे थोड़े से ठीक है भाई। मैंने अपना फ्राइडे को जो है लिमिट्स को क्रॉस कर दिया। 2 स्टॉप लॉस के बाद मैं वैसे भी बंद कर देता हूँ। मैंने 4 स्टॉप लॉसेस लिए, तो मेरा उस दिन था कि आज रिस्क एपेटाइट बढ़ाते हैं। मेरा हफ्ते का मैंने पूरा रिस्क लिया, कि जो मैं डे का रिस्क लेता हूँ मैंने वो हफ्ते का लिया, और वो भी बहुत कम है क्योंकि मैंने अपने अदर्स अकाउंट में नहीं करा, सिर्फ एक छोटे से अकाउंट में करा, उसमें ट्राई किया। सो उसमें मेरे स्टॉप लॉस ट्रिगर होते गए, बट इट इज़ अ पार्ट। ठीक है, मैं अभी भी यही कहूँगा, ये पार्ट है। देयर आर अप्स एंड डाउन, एंड आज हम लोग थोड़ा सा नेगेटिव है। पिछले 2 हफ्ते तो हम लोग पॉजिटिव ही थे, बट आज हम थोड़ा बहुत नेगेटिव है, सो इट्स ओके। एंड आप लोग टेलीग्राम में ज्वाइन नहीं हो तो आप लोग ज़रूर ज्वाइन करो। मैं आप लोग को टेलीग्राम का यहाँ पे रिजल्ट डाल दूंगा। मैं बहुत कम ट्रेड देता हूँ, बट जो देता हूँ भाई हाई एक्यूरेसी होती है। A1 सेटअप्स वहाँ पे यूज़ करता हूँ, एंड वहाँ पे आप लोग को यही A1 सेटअप्स पे ट्रेड देता हूँ, बिकॉज मैं ये फील करता हूँ कि कोई अगर मेरे मतलब मैं तो चलो सिस्टम भी कर सकता हूँ डिस्क्रिशनरी भी, बट अगर कोई ऐसा हुआ जो दिन में सिर्फ एक ट्रेड करता है एंड या हफ्ते में एक ट्रेड करता है, तो मैं उसे ऐसा ट्रेड दूँ कि भाई हाई कन्विक्टेड हो। वो अपनी लॉट ऑफ क्वांटिटी जो भी है डालना है, जैसे अगर वो 1 पे करता है डेली तो वो 10 लॉट डाले, बट वो ग्रीन में क्लोज करे ओवरऑल। तो वैसा वहाँ पे ट्रेड्स चलता है। और इस हफ्ते से हम लोग कोशिश करेंगे कि मैं भाई गोल्ड, थोड़ा सा मैनिपुलेशन है, थोड़ा सा अभी न्यूज़ की वजह से ऊपर नीचे कर, तो मैं दूसरे इंडेक्स या फिर दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स पे भी ट्राई करूँगा। सो मैं टेलीग्राम में अब दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स पे भी डालना ट्रेड शुरू कर दूंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं रेगुलर एक्टिव रहूं भाई टेलीग्राम और यूट्यूब पे। और मंडे से यूट्यूब लाइव दोबारा शुरू हो रही है, सो आप लोग प्लीज़ ज्वाइन करना। एंड इस वीडियो में गाइस इतना ही। मैंने आप लोग को प्रेडिक्शन पहले 10 मिनट में अच्छे से समझाया, फिर लास्ट में कम ट्रेड से तो मैंने आपको आराम से समझा दिया। एंड इस हफ्ते भाई मेरा P&L यही है। सो तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, और टिल देन टाटा, टेक केयर, बाय बाय। आप लोग ऐसे ही ट्रेड करते रहो, मचाते रहो।